हेलो साथियों, मैं पुष्पेश कांत। आज कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से हमने कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ 10 प्रश्न बनाए हैं जो पुरानी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मेरा उद्देश्य आप तक ये प्रश्न पहुंचाने का है। आप जितने भी साथियों को ये प्रश्न पहुंचाएं। आज से मैंने शुरुआत करी है और रोजाना 10-20 प्रश्नों की सीरीज मेरे चैनल पे मैं रोजाना डालूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उनको देखें और आगे शेयर करें। हो सकता है किसी भाई के प्रश्न आने वाले एग्जाम में आ सके। तो पहले ही शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। हमारे पास जो मौलिक अधिकार है वो किन देश के संविधान से लिए गए हैं। तो हमने यह मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान 12 से 35, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मुख्यतः अनुच्छेद किसके अंतर्गत, किस भाग के अंतर्गत रखे गए हैं? वो आपको याद रखना है कि भाग 3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 12 से 35 मुख्यतः अनुच्छेद जो है वह हमारे भाग 3 के अंतर्गत रखे गए। भाग 3 मूल अधिकार, भाग 3 के अंतर्गत क्या है? मूल अधिकार रखे गए हैं। अब भाग 3 को हमने इसको भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको पूरा ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, 10 मिनट 10 प्रश्न लाया हूं। प्रत्येक प्रश्न आपको बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट में आपको दे रहा हूं सारे प्रश्नों के आंसर। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? जब मौलिक अधिकार बनाए गए थे उस समय प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। उसमें से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार 1971 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अलग कर दिया गया है और इसको वापस किसमें रखा गया है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 300 ए में इसको संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो आपका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 15। किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? तो वह कौन सी पार्टी थी? तो जनता दल। कौन सी थी? जनता दल। अब इस द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन को अन्य नाम से जाना जाता है, तो वह है मंडल आयोग के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? मंडल आयोग के नाम से। इसके अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो बीपी मंडल इसकी अध्यक्षता इन्होंने करी थी, बीपी मंडल ने। और उस समय 27% आरक्षण देने की आयोग में बात हुई थी। अनुच्छेद उपाधियों के अंत, कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों का अंत कर रहा है? उस अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 है जो उपाधियों के अंत से संबंधित है। अगला 7वां प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और स्वतंत्रता के अधिकार में 19 के अंतर्गत अगर अपन देखा जाए तो 19 में अपने को 6 प्रकार के अधिकार और प्राप्त है। 8वां प्रश्न आपके सामने है, किस आयु तक संविधान में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, यानी कि किस आयु तक? मैं आपको बता रहा हूं कि किस आयु तक पूछा है। किस आयु तक संविधान में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर विचार किया गया है? तो वह आयु है 14 वर्ष। ये सारे प्रश्न 17, 18, 19, 20, 21 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके सामने ला रहा हूं जो परीक्षाओं से पूछे गए। ऐसे ही कहीं से उठा के नहीं लाया और जो लैंग्वेज आपके सामने है वो परीक्षा की लैंग्वेज में ही रखा है मैंने आपको इन प्रश्नों को। अब आप देखिए कि 14 वर्ष तक की आयु तो शुरुआत कहां से हो रही है? तो 6 से 14 वर्ष। अनिवार्य शिक्षा किसके लिए की गई थी? 6 से 14 वर्ष। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन किया गया। अब 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? भारतीय संविधान के 2002 में
जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको अनिवार्य शिक्षा में जोड़ा गया। अगला प्रश्न इससे संबंधित है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक स्तर की जो शिक्षाएं हैं 6 से 14 वर्ष को अनिवार्य शिक्षा कब लागू करी गई थी? 2009 को कब लागू किया गया? तो इसको लागू ध्यान रखना 2009 है तो लागू इसको 2010 में किया गया। यहाँ कई सारे गलती कर लेते हैं। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 है जिसको लागू 2010 में किया गया है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है। धन्यवाद।